हेलो व्यूअर्स, एक ऑनगोइंग केस के न्यू अपडेट्स लेकर लॉ चक्रा आपका स्वागत करता है। हम काफी समय से आपके साथ एक ऐसे केस की चर्चा कर रहे हैं जिसके रेमिफिकेशन सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी देखने को मिल रहे हैं। और ये तो केवल शुरुआत है, लेकिन सोचिए अगर इस केस का आउटकम एडवर्स निकला तो कैसे इंडिया के कॉर्पोरेट सेक्टर और इकोनॉमी को एक बड़ा सेटबैक मिल सकता है। हमें यकीन है कि इस छोटी सी बात से ही आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि हम अडानी यूएस इंडिक्टमेंट केस की बात कर रहे हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के एलिगेशंस के चलते अडानी ग्रुप काफी मुश्किलों में है। लेकिन जब हाल ही में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्सपर्सन से अडानी केस के बारे में पूछा गया तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया है। Federal Minister Jaishankar recently met with Secretary Blinken in Italy. That was the first meeting following the indictment of businessman Adani and an Indian agent allegedly involved in murder plot against six activists. Is there any discussion on that? I'm not going to get into private diplomatic conversations, but as you've heard us say before, we regularly raise in conversations with our Indian counterparts that case and the concerning implications from it. केवल इंटरनेशनली ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर भी उन्हें स्ट्रगल करते हुए देखा जा रहा है। हाल ही में ऑपोजिशन पार्टीज उनके अरेस्ट की डिमांड कर रही थी और साथ ही लोग ये भी सवाल पूछ रहे थे कि क्यों सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अडानी ग्रुप के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रही। खैर, हाल ही में कुछ ऐसा देखने को मिला है जिसने न केवल ऐसे सवालों को हवा दी बल्कि सेबी और गवर्नमेंट के ऊपर भी उंगलियां उठा दी है। कांग्रेस ने एक नए पॉलिटिकल स्टॉर्म का आगाज कर दिया है जिसमें उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप के पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स तोड़ने वाले मामले को दबाने के लिए कवर अप किया जा रहा है। ये कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब रिपोर्ट्स आई कि अडानी ग्रुप से जुड़ी एंटिटीज ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से अपने केस को सेटल करने के लिए कॉन्टैक्ट किया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने काफी तीखे शब्दों में अपना गुस्सा जताया। उन्होंने कहा, द अडानी मेगा स्कैम रिक्वायर्स सीरियस एक्शन, नॉट अ लाइट स्लैप ऑन द रिस्ट। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर इस मामले में सिर्फ टोकन सेटलमेंट किया गया तो इंडियन इंस्टीट्यूशंस लाफिंग स्टॉक बनकर रह जाएगा। आपको बता दूं कि इंडिया में अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पावर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अडानी पोर्ट्स एंड सेज जैसी 4 कंपनीज के ऊपर अनफेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को तोड़ने के आरोप लगे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ऐसी वायलेशंस के लिए स्ट्रिक्ट प्यूनिटिव एक्शन लेना चाहिए, जैसे रेड्स और अरेस्ट। जयराम रमेश ने 4 दिसंबर को कहा, द वायलेशंस आर नॉट सिंपली ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स, देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस दैट द मनी यूज्ड टू पंप अप अडानी ग्रुप शेयर प्राइसेस वाज लॉन्डर्ड बाय ओवर इनवॉइसिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ कोल एंड पावर इक्विपमेंट इंपोर्ट्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड्स यानी कि EIFF, जो एलिजिडली विनोद अडानी, गौतम अडानी के भाई से जुड़ी है, ने सेबी के साथ सेटलमेंट प्रपोजल रखा है। ये सेटलमेंट ₹28 लाख का ऑफर करता है। इसके अलावा अडानी इंटरप्राइजेस के डायरेक्टर विनय प्रकाश और अंबुजा सीमेंट्स के डायरेक्टर अमित देसाई ने भी टोकन सेटलमेंट के लिए ₹3 लाख का प्रपोजल दिया है। हालांकि आपको बता दूं कि सेटलमेंट एप्लीकेशंस का मतलब ये नहीं है कि गिल्ट एक्सेप्ट किया गया है, पर कांग्रेस ने सेबी की इम्पार्शियलिटी पर कई सवाल उठाए हैं। जयराम रमेश ने सेबी चेयरपर्सन मधवीपुरी बुच पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने का आरोप लगाया क्योंकि उनका नाम अडानी लिंक्ड एंटिटीज के ऑफशोर फंड्स के साथ जोड़ा जा रहा है। रमेश ने कहा, दिस रिस्क ऑफ सिस्टमैटिक बायस। आपको बता दूं कि 2022 से 2020 के बीच की ट्रांजैक्शंस के ऊपर सेबी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस केस में 26 एंटिटीज के ऊपर आरोप हैं, जिसमें गौतम अडानी, उनके भाई विनोद, राजेश और वसंत और उनके नेफ्यू प्रणव अडानी भी शामिल है। आरोप है कि विनोद अडानी और उनके एफिलिएट्स ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के जरिए कॉम्प्लेक्स शेयर होल्डिंग अरेंजमेंट का इस्तेमाल करके रेगुलेटरी नॉर्म्स को तोड़ दिया। ये अरेंजमेंट्स अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पावर और अडानी पोर्ट्स के शेयर्स को पब्लिक ऑफरिंग्स के दौरान एक्वायर करने के लिए यूज किया गया। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि एक और यूएस इंडिक्टमेंट केस में कांग्रेस ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी प्रॉब की डिमांड की है। ये डिमांड एक बार फिर से उठी है इंटरनेशनल एलिगेशंस का जिक्र करते हुए। यूएस कोर्ट के एक रीसेंट इंडिक्टमेंट का हवाला दिया गया जो कहता है कि अडानी ग्रुप ने $265 मिलियन की ब्राइब्स देकर सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं। राहुल गांधी ने गौतम अडानी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की और मोदी सरकार पर अडानी को प्रोटेक्ट करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी कैन नॉट गेट अडानी इन्वेस्टिगेटेड बिकॉज इफ ही डज दैट ही वुड बी गेटिंग हिमसेल्फ इन्वेस्टिगेटेड। मोदी और अडानी एक हैं। एक और कांग्रेस MP कार्ति चिदम्बरम ने कहा है, There has to be an investigation. The allegations are made in another country, but the allegations pertain to acts which have happened here. So isn't it incumbent upon us to verify the veracity of those allegations? This has far-reaching consequences. It involves public
undertakings. It involves state governments, it involves central government institutions, and it involves a large private player who's listed in the stock market here. Those allegations might be false, I don't know, but only an investigation can prove it one way or the other. So how can we say we will not even investigate it, and this is happening this is something pertaining to a foreign country. This is pertaining to events which have happened here. So we need to have an investigation. That is our demand. आपको बता दूं कि हाल ही में कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक ने पार्लियामेंट के बाहर भी प्रोटेस्ट किया है, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लीडरशिप दी। प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने अडानी मोदी एक है लिखी हुई जैकेट्स पहनी, लेकिन प्रोटेस्ट के दौरान ऑपोजिशन यूनिटी पर भी कई सवाल उठ गए, जब तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे बड़े नाम वहां से एब्सेंट रहे। तृणमूल कांग्रेस एमपी कीर्ति आजाद ने इस बात को हल्का करते हुए कहा that on the floor of the house we have the same strategy but we have other issues to highlight। ये देखने वाली बात है कि ऑपोजिशन के प्रोटेस्ट की वजह से पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स काफी टाइम से रुकी हुई हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस केस का असर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर है और ये सरकार के इकोनॉमिक पॉलिसीज की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करता है। पर इसी के ऑपोजिट में टॉप सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स जैसे कि मुकुल रोहतगी, महेश जेठमलानी ने अडानी ग्रुप का डिफेंस किया है और चार्जशीट को वीक कहा है। वहीं अडानी ग्रुप ने भी इन सारी एलिगेशंस को बेसलेस और पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया। यूएस ब्राइवरी चार्जेस के ऊपर अडानी ग्रुप का कहना है दीज एलिगेशंस आर कम्प्लीटली फॉल्स एंड विदाउट मेरिट। अडानी कंट्रोवर्सी ने मोदी गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। कांग्रेस और ऑपोजिशन पार्टीज इस इशू को और एग्रेसिवली परस्यू करने की प्लानिंग कर रही है। ये कंट्रोवर्सी न फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का केस है, बल्कि पॉलिटिकल ड्रामा और इंस्टीट्यूशनल स्क्रूटनी का भी एक एग्जाम्पल बन चुकी है। अब आगे इस केस में और क्या होता है, इससे जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड लेटेस्ट अपडेट्स। एआईबी क्रैक करना है, लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज? नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर एआईबी और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन कीजिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके एआईबी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। एआईबी टफ तो जरूर है, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।